हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि वीडियो को टाइटल आपने देख ही लिया होगा, ये वीडियो है लॉयलिस्ट कॉलेज के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्ट्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और जिन प्रोग्राम के बारे में मैं बात करना है उसकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और हमने काफ़ी दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दी थी। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं कर रहे तो यहाँ से कर लीजिए। इवन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि यही लिस्ट हमने तभी उसी दिन यहाँ पर जो कम्युनिटी सेक्शन वाला ऑप्शन होता है पोस्ट भी कर दी थी। तो अगर आप फॉलो करते तो शायद आपने ये पहले देख ही ली हो। ओके, और इसकी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमें 50% ऑफ मिल रहा है ऑन द एप्लीकेशन फ़ीस। ऑफर लेटर 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर होपफुली आ रही है। और आज की रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल, एक में 5.5 एंड PTE 54 एक्सेप्टेड है। एंड जो मैं प्रोग्राम के बारे में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो मैं कोशिश करूँगा आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने अप्रूवल और रिजेक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन करूँ कौन से वाला बैकग्राउंड, जैसे आर्ट्स वाले ही, बट आर्ट्स में भी आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कोर्स में अप्लाई करने वक्त। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम जैसे कॉलेज डिप्लोमा इन कम्युनिटी एंड जस्टिस सर्विस। तो आर्ट्स में कुछ बच्चों ने लॉ पढ़ी होती है या फिर लॉ के रिलेटेड अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, अगर मैं कोई बैकग्राउंड बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेश या फिर अगर आपने जस्ट कोई भी डिप्लोमा नहीं किया तो आप नहीं ऑप्ट कर सकते, आप सभी ऑप्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ और स्पेसिफिक और डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे आपकी अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ें, या फिर अगर आप अपना बैकग्राउंड पहचान लें, अपने बैकग्राउंड के साथ रिलेट कर रहे हैं और फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करें ताकि आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये सारी जो सजेशंस होती हैं मैं देने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई रिजल्ट्स। मेरे पास मोस्टली रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं, या फिर अगर कोई हमसे भी केस रिफ्यूज़ होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हर रिफ्यूज़ल केस से कुछ ना कुछ सीखें, और जो हम चेंजेस करते हैं रीफाइल करने तक और हमारा केस अप्रूव होता है उन चीज़ों को ध्यान में रख के कोर्सेज़ को आगे भी सिलेक्ट करें और आपको भी सजेस्ट करें। ठीक है, जैसे सेकंड प्रोग्राम है जो कस्टम कॉलेज डिप्लोमा इन कस्टम बॉर्डर सर्विस। ये बेसिक प्रोग्राम है, कोई भी कर सकता है, बट अगर आपने जैसे कुछ रिगार्डिंग पब्लिक रिलेशन और रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस प्रोग्राम में ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी कॉलेज ओपन इन एस्थेटिक एंड स्पा मैनेजमेंट। तो अगर आपने कुछ, जैसे कुछ लोगों ने ब्यूटी सैलून का नॉल डिप्लोमा किया होता है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, विच इज़ काफ़ी बच्चों को पार्ट टाइम वर्क वगैरह मिल जाता है इन सेक्टर में, किसी ने अगर सीखा हो काम, तो अगर आपने किया हुआ है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। जैसे यही चीज़ें ना हमें, मैं जब प्रोग्राम एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि जब हमने नया नया काम करना शुरू किया था लाइक 2015 के आसपास, तब इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता था। बहुत सारे बच्चे कॉल करते थे, मैंने जी ब्यूटी सैलून या फिर इसके रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करूं। और हमारे पास इतने बच्चे आते थे जिन्होंने गलत प्रोग्राम ऑप्ट किया होता था और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता था। तो बाय दैट टाइम काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो जी हाँ, उनकी चीज़ों के बेसिस पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर आ जाता है जी कॉलेज डिप्लोमा इन जर्नल आर्ट एंड साइंस। बेसिक प्रोग्राम है। अगर आपने आर्ट्स में, आपके पास कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, आपने देखा यार कोई सही सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, मैंने सारे बेसिक सब्जेक्ट किए हुए हैं, कोई रिलेट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो आर्ट्स के बाद रिफ्यूज़ होते थे, कोई टूरिज़्म ले लेता था, कोई कुछ ले लेता था, लॉ रिलेटेड ले लेते थे, बट उनका कोई बैकग्राउंड सब्जेक्ट नहीं होता था और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता था जैसे 2 बार 3 बार। तो वो बच्चे उस चीज़ को ध्यान में रखकर, अपने प्रोफाइल को ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम ऑप्ट करते थे और इसमें उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता था। ठीक है, और फिर आ जाता है जी कॉलेज डिप्लोमा इन पुलिस फाउंडेशन। तो अगर आपने कुछ ट्रेनिंग की हुई है, अगर नहीं भी गई है इवन दैन इट्स फाइन, बट आपके फिजिकल नंबर अच्छे हैं और आप कुछ गेम्स वगैरह प्ले करते, स्पोर्ट्स प्ले करते थे, तो आप इन चीज़ों को अपना प्रोफाइल में अच्छे से मेंशन करें, ये प्रोग्राम भी ले सकते हैं और आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉलेज डिप्लोमा इन प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन, सेम एज इट इज़ जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सेक्टर में तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। और अगर आपने कुछ इंटर्नशिप की हो या फिर कुछ सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर आपने कुछ रिसर्च की हो, कुछ प्रोजेक्ट दिया था कभी आपने इन चीज़ों के बारे में, तो यू कैन डेफिनेटली शो दैट एंड ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है जी, फिर आ जाता है कॉलेज डिप्लोमा इन सोशल सर्विस वर्कर। अगर आपने साइकोलॉजी थी आपकी 12th में आज या फिर सोशल स्टडी थी तो आप भी उस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं, आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है जी, एंड सो फॉर अगर आपने वीडियो देख ली, आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी कुछ हद तक, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।